ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान विपक्ष से प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को भारतीय कहा, वहीं सत्ता पक्ष उन्हें अब हिंदू बता रहा था, तो बीजेपी राहुल गांधी को पाकिस्तान की टीवी का हीरो बता रही थी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इनमें से 25 भारतीय थे। प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण पर सदन में तनातनी। 25 भारतीय थे। प्रियंका वाड्रा को हिंदी बोलने से परेशानी क्यों? ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा के दौरान प्रियंका वाड्रा के एक बयान पर हंगामा मच गया। उनमें से 25 भारतीय थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहलगाम हमले में 26 परिवार उजड़ गए, 26 बेटे पति की मौत हो गई, मरने वालों में 25 भारतीय थे। इस बीच जब प्रियंका गांधी को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने टोका तो पीछे से आवाज आई, हिंदू थे। उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। मतलब कांग्रेस पार्टी को यह स्वीकारने में परेशानी थी कि घाटी में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या कर दी, बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। धर्म के नाम पर पहलगाम में आतंकियों ने क्रूरता की सीमाएं लांघ दी। बावजूद इसके सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस सच स्वीकार करने में आनाकानी करती नजर आई। प्रियंका ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो निशिकांत दुबे ने यूपीए सरकार का कार्यकाल याद दिलाया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है। अभी कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका जी काफी कुछ बोलकर गई और उन्होंने कहा कि इतिहास से कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में जी। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को लगता है कि नेहरू जी पर उनका एक स्टाम्प है। नेहरू जी आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे और उनके किए हुए कारनामे पर प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह, जिनके कारण कि हम युद्ध जीते। आप सैनिकों की बात कर रहे हो, आपको पता है कि 72 में जब उनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली, फील्ड मार्शल वो होता है कि जो जनरल को मिलता है, जो आर्मी चीफ को जितना पैसा मिलता है, दरमाहा जिसको कहते हैं पैसा, वो पैसा उसको मिलेगा, इसीलिए वो फील्ड मार्शल है। उतनी सुविधा उसको मिलेगी, इसलिए फील्ड मार्शल है। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि 1972 से लेके 2007 तक इस कांग्रेस सरकार ने उनको पेंशन तक नहीं दिया। फील्ड मार्शल का पैसा तो छोड़िए, जब कलाम साहब राष्ट्रपति हुए और उन्होंने इंटरवीन किया तो 2008 में फाइनली उनको पेंशन मिला। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी कहां पीछे रहने वाले थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पुराना राग अलापते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने विमान गिरे। इस सवाल के जवाब में संबित पात्रा ने कहा कि आप तो पाकिस्तान में हीरो बने बैठे हैं। आपने शुरू किया और शुरुआत में आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो मगर नतीजा सारों को मालूम है। अनिल चौहान जी कहते हैं what was important was not the jet being down but why they were being down। मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे गिरे तो ठीक है,
मगर सवाल जरूरी सवाल है, गिरे क्यों? जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? कुल मिलाकर संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। आरोपों की बौछार से लेकर इतिहास और भविष्य पर बात हो गई। उम्मीद है बहस के बाद विपक्ष के मन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संशय अब खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान विपक्ष से प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को भारतीय कहा, वहीं सत्ता पक्ष उन्हें अब हिंदू बता रहा था, तो बीजेपी राहुल गांधी को पाकिस्तान की टीवी का हीरो बता रही थी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण पर सदन में तनातनी। 25 भारतीय थे। प्रियंका वाड्रा को हिंदी बोलने से परेशानी क्यों? ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा के दौरान प्रियंका वाड्रा के एक बयान पर हंगामा मच गया। उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहलगाम हमले में 26 परिवार उजड़ गए, 26 बेटे पति की मौत हो गई, मरने वालों में 25 भारतीय थे। इस बीच जब प्रियंका गांधी को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने टोका तो पीछे से आवाज आई, हिंदू थे। उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। मतलब कांग्रेस पार्टी को यह स्वीकारने में परेशानी थी कि घाटी में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या कर दी, बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। धर्म के नाम पर पहलगाम में आतंकियों ने क्रूरता की सीमाएं लांघ दी। बावजूद इसके सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस सच स्वीकार करने में आनाकानी करती नजर आई। प्रियंका ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो निशिकांत दुबे ने यूपीए सरकार का कार्यकाल याद दिलाया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है। अभी कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका जी काफी कुछ बोलकर गई और उन्होंने कहा कि इतिहास से कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में जी। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को लगता है कि नेहरू जी पर उनका एक स्टाम्प है। नेहरू जी आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे और उनके किए हुए कारनामे पर प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह, जिनके कारण कि हम युद्ध जीते। आप सैनिकों की बात कर रहे हो, आपको पता है कि 72 में जब उनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली, फील्ड मार्शल वो होता है कि जो जनरल को मिलता है, जो आर्मी चीफ को जितना पैसा मिलता है, दरमाहा जिसको कहते हैं पैसा, वो पैसा उसको मिलेगा इसलिए वो फील्ड मार्शल है, उतनी सुविधा उसको मिलेगी इसलिए फील्ड मार्शल है। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि 1972 से लेके 2007 तक इस कांग्रेस सरकार ने उनको पेंशन तक नहीं दिया। फील्ड मार्शल का पैसा तो छोड़िए, जब कलाम साहब राष्ट्रपति हुए और उन्होंने इंटरवीन किया तो 2008 में फाइनली उनको पेंशन मिला। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी कहां पीछे रहने वाले थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पुराना राग अलापते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने विमान गिरे। इस सवाल के जवाब में संबित पात्रा ने कहा कि आप तो पाकिस्तान में हीरो बने बैठे हैं। आपने शुरू किया
और शुरुआत में ही आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है। अनिल चौहान जी कहते हैं what was important was not the jet being down, but why they were being down। मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों। जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है, ऐसा क्यों होता है। कुल मिलाकर संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। आरोपों की बौछार से लेकर इतिहास और भविष्य पर बात हो गई। उम्मीद है बहस के बाद विपक्ष के मन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संशय अब खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।